Hello friend, this is Vittal Patil from Ravi Printer. Welcome to my YouTube channel guys. जैसे कि आज सभी लोगों को पता है कि बहुत बड़ा इवेंट था। एनुअल बजट आज डिस्क्लोज किया गया। आज अच्छे खासा उस पे डिस्कशन हुआ, सारी चीजें मार्केट में भी बहुत अच्छा वहां पे रिएक्शन दिया। यस, आज के मार्केट दो तरह के थे, अलग अलग रिएक्शन देखने को मिले। एक पॉजिटिव रिएक्शन, एक निगेटिव रिएक्शन। किसका रिएक्शन किस तरीके के था, और सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी बात कि बजट में हमारे लिए पॉजिटिव क्या है, लॉन्गर टर्म क्या ग्रोथ स्टोरी हो सकती है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। ठीक है, मार्केट एनालिसिस तो हाँ करेंगे ही जरूर, बट आज के बजट में जो इंपॉर्टेंट लेवल थी उस पे डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो जो एनुअल बजट था, हर साल जैसे 1 तारीख को होता है, सेम आज भी वो अनाउंस किया गया। निर्मला सीतारामन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने संसद में बजट पेश किया। ठीक है, उसके बाद मोदी जी का भी, पीएम जो है उनका भी आपको भाषण सुनने को मिला होगा। बहुत सारे लोग रुचि लगते हैं बजट को सुनने में, समझते हैं उन बातों को कि किस तरीके से जो टर्म्स होती है उनको समझते हैं कि मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स यूज की जाती है। ठीक है, बजट के अंदर उन टर्म्स को समझते, बहुत सारे लोग उन बातों को नहीं समझते। उन्हीं सारी छोटे मोटे चीजों को हम समझने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, वही वाली सारी चीजें समझाना चाहता हूँ। मार्केट में तो आज दो रिएक्शन देखने को मिली, पॉजिटिव निगेटिव थी। पॉजिटिव इस बेस पे इसलिए कह सकता हूँ कि बजट के आसपास की रिएक्शन, जब बजट अनाउंस हो रहा था उसके बाद आपने देखा कि एक रेंज बाउंड मार्केट, जो मार्केट के अंदर रेंज बाउंड चल रहा था, उसमें सडनली एक बड़ा बच्चा खासा स्पाइक देखने को मिला। सो आपको बहुत ही अच्छा खासा आज आफ्टर जो बजट चल रहा था, बजट के टाइम में आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रेशर, बाइंग प्रेशर देखने को मिला। ये एक तरीके से यही संकेत था कि बजट मार्केट को पसंद आया है। क्या पसंद आने वाली चीज थी? सबसे बड़ी बात अलोकेशन। बजट में जो सबसे ज्यादा अच्छी बात थी वो था कैपिटल एक्सपेंडिचर पे अलोकेशन। लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर अलोकेशन था। लास्ट ईयर यही 7.5 लाख करोड़ का था, मतलब लगभग 33%। यू कह लो कि बढ़ा के इस साल दिया गया। बहुत सारे को लग रहा था कि ये कम हो सकता है, कोई 9 लाख करोड़, 8.5 लाख करोड़ इस बातें चल रही थी, लेकिन 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार अलॉट किया गया है इस आने वाले साल के लिए, फिस्कल ईयर के लिए। ठीक है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अलोकेशन किस तरीके से होता है। इस चीज को पॉजिटिवली कोरिलेट इसीलिए किया जाता है कि अदर के जितने भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हो या अदर के बाहर के जो भी लोग हैं, बजट में जो ऐसी बड़ी बातें होती है उनको ज्यादा कैप्चर करने में आते हैं कि अलोकेशन कितनी है, कितना दिया जा रहा है, किस तरीके से खर्चा होगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है उन लोगों के लिए। ठीक है, सो ये एक बड़ी बात थी कि 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का अलोकेशन था। दूसरे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा। ये कि इतना बड़ा अलोकेशन होने के बाद भी वित्तीय घाटा, नॉर्मली जो फिस्कल डेफिसिट जिसे कहा जाता है, नॉर्मली 5.9%, मतलब 6% के भी बिलो था लगभग। और बहुत सारे लोग मान रहे थे 6.5 तक भी चला जाए, बट वो बहुत कम। फिस्कल डिफिसिट जितना कम रहेगा उतना हमारी जो ग्रोथ स्टोरी लिखी जाती है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है उसका। अब फिस्कल डिफिसिट क्या है, इसके बारे में जरूर एक दिन, मतलब पूरी तरीके से किस तरीके से बजट को रीड किया जाए, बजट के अंदर क्या क्या टर्म्स यूज किया जाता है, इसके ऊपर हम जरूर एक दिन प्रॉपर क्या होता है फिस्कल डिफिसिट, एक्सपेंडिचर, इस पे जरूर एक बड़ा वीडियो बना लेंगे, डोंट वरी। बट आज की टर्म जो थी ना फिस्कल डिफिसिट, या फिर आप गूगल भी कर सकते हो, आसानी से मिल जाएगा क्या होता है फिस्कल डिफिसिट या वो वाली चीज। मैं शॉर्ट शब्द में या फिर ये आसान भाषा में कहूँ तो लगभग जो इनकम आता है गवर्नमेंट को और जो एक्सपेंडिचर होता है उसके बीच में
जो वित्तीय घाटा होता है इसके मध्य इसके बीच में जो भी कुछ मार्जिन एलोकेशन होता है उसे फिस्कल डिफिसिट कहा जाता है। सो इसका कम से कम होना बहुत ही ज्यादा क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सो ये दूसरी बड़ी बात थी, ठीक है। उसके साथ साथ जो अलोकेशंस किए गए थे, लाइक जो 10,000 करोड़ है, मतलब 10 लाख करोड़ है, उसके अंदर इंफ्रा पे बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया, खासकर रेलवे के ऊपर 2.5 लाख करोड़ रुपए का रेलवे इंफ्रा के ऊपर। ये ऑब्वियसली इस वाली चीज का, इस अलोकेशन का रेलवे कंपनीज को फायदा होगा, लाइक इरकॉन है, आईआरएफसी है, उसके बाद कॉनकॉर है, कंटेनर कॉर्पोरेशन, ऐसी वाली कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां, इसको फायदा होगा। साथ में पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें बहुत बड़ा, लगभग आज तक का सबसे बड़ा अलोकेशन किया गया, उससे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर पे इस पे बहुत ज्यादा इसका लॉन्गर टर्म व्यू पड़ेगा, क्योंकि अगर वहां पे आवास योजना के तहत अगर ज्यादा घर अलोकेट किए जाते तो ऑब्वियसली सीमेंट है, स्टील है, ये लगेगा, तो इन कंपनियों में भी अच्छा खासा आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिल सकता है। साथ में हेल्थ है, एजुकेशन है, डिफेंस है, हर साल इसमें खर्चा होता है, इस साल बहुत और भी ज्यादा उसमें अलोकेशंस किए गए, वो एक ज्यादा है। मेडिकल इंस्टीट्यूट बढ़ाने की बात हो, या चाहे स्टडी बेस हो कि हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बनाने के लिए जो भी नए लोगों को सिखाने की बात कही गई, वो बहुत ही बढ़िया थी इस वाले बजट में। मतलब पॉजिटिव ये सारी चीजें इस बार भी ज्यादा से ज्यादा क्या कर गई, इफेक्ट कर गई। एक फियर फैक्टर था मार्केट को कि कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है मार्केट को, वो क्या कैपिटल गेन इस बार बढ़ाया जाएगा, सब लोग सोच रहे थे बिकॉज ऑफ कोरोना के बाद जो लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए मार्केट में, तो पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट की नजर उस टैक्स पे है, तो हो सकता है कि पर्सनल टैक्स को घटा के कैपिटल गेन बढ़ाया जाए, बट वो इस बार नहीं हुआ। कैपिटल गेन कहीं ना कहीं बढ़ा, ना बढ़ने के कारण भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखा जाएगा कि कैपिटल गेन नहीं बढ़ा है, ठीक है। ये पॉजिटिव मार्केट के लिए तो सबसे बड़ा पॉजिटिव था। दूसरा, पर्सनल टैक्स, ये भी बहुत बड़ी बात थी इस मार्केट में कि पर्सनल टैक्स में भी कटौती की गई, लगभग लास्ट साल तक। आप पता, अब जाके आप स्लैब वाइज देख सकते हो, एक दो दिनों में आपको सारा डिटेल मिल ही जाएगा, गूगल पे, यूट्यूब पे, हर जगह आपको अवेलेबल हो ही जाएगा। बट एक मोटा मोटी देखा जाए तो लास्ट साल तक 5 साल के पहले टैक्स नहीं लगता था, 5 लाख के ऊपर टैक्स लगता था, इस बार उसको बढ़ा के 7 लाख, 7 लाख रुपीज लिमिट कर दिए, 7 लाख के ऊपर ही आपको टैक्स लगेगा। मतलब जितने भी मिडिल क्लास या कॉमन लोग है या जो गरीब है, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे सहूलत दी गई है, ऑलमोस्ट वहां पे टैक्स। बाकी भी दरे है स्लैब वाइज थोड़ा थोड़ा कम किया है, स्लैब जो भी मिनिमम कैपिटल था वो बढ़ाया, मतलब मिनिमम लिमिट थी वो बढ़ाई गई है, आगे की भी लिमिट में स्लैब में चेंजेस किए। सो ओवरऑल बहुत ज्यादा पॉजिटिव बजट को माना जा रहा है। इससे जो लॉन्गर टर्म ग्रोथ और जो व्यू देखा जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अलोकेशन बड़ा रहता है तो हमेशा क्या होता है कि उस वाले अलोकेशंस को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको कलेक्ट कैसे कर रहे हैं, और उसके बाद उसको सच में अगर वो अलोकेट करके इंफ्रा स्टोरी लिख दी जाए, तो आने वाले दिनों में आपको बहुत ही बड़े क्या लेवल्स, मतलब बहुत ही अच्छे खासी ग्रोथ दिखाई देती है। इन सारे चीजों का इफेक्ट देखने को मिलता है आने वाले 1-2 सालों में, ठीक है। सो लगभग मोटा मोटी इस बजट से जो एक्सपेंडिचर की बात हो, या फिर जो डिफिसिट की बात हो, या फिर कैपिटल गेन, इन सारे चीजों को देखते हुए मार्केट को ये बजट बहुत ही अच्छा पसंद आया। इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बहुत अच्छी खासी अलोकेशन है, तो इंफ्रा की कंपनियों पे ध्यान रखा, स्पेसिफिकली आपको सीमेंट कंपनियों पे ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अदानी ग्रुप की 1-2 कंपनियां, उनको कुछ दिनों के लिए भूल जाइए, अदानी का क्या स्ट्रक्चर, क्या ये सारी चीजें डिस्कस कर ही लेंगे, बट उसको अगर छोड़ दिया तो बाकी की कंपनियां हैं, जैसे इंडिया सीमेंट है, बाकी अदर कंपनियां भी, अल्ट्राटेक जैसे, उन पे आप ध्यान रख सकते हो। वो वाली स्टील मेटल्स पे अच्छा खासा ध्यान रख सकते हो आने वाले दिनों में। आईटी सेक्टर के लिए बहुत अच्छी खासी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, उसके लिए अच्छा खासा अलोकेशन, या अच्छा उसके लिए अच्छी खासी बात कही गई। तो इन सारे चीजों को
ध्यान में रखते हुए हमें स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक होने की जरूरत है। आने वाले दिनों के लिए सच में बहुत ही बढ़िया बजट था। अब मार्केट के ऊपर आते हैं तो मार्केट में दो रिएक्शन दिखाई जो आपको ये दिखाई देती है, ठीक है। एक बजट में छोटी सी एक ट्रिकी बात भी थी जो लोग आपको शायद समझ में आई होगी। एक सबसे बड़ी बात थी इंश्योरेंस सेक्टर की। इंश्योरेंस सेक्टर में एक निगेटिव न्यूज आई गई, उस निगेटिव न्यूज के कारण इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक 10-10, 15-15% के डाउन आए। आईसीआईसी प्रू देख लो, एचडीएफसी लाइफ देख लो, एसबीआई लाइफ देखो, 10-10%। एलआईसी इंडिया ये भी 10%, ये नीचे आ गए। रीजन इज दैट दो बातें थी, उसको आपको समझना है। लाइक पहला जो रेगुलेशन है, इन पे एक रेगुलेशन एक्ट ये लाया गया, रेगुलेशन लाया गया कि जो 5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम है उसमें टैक्स का बेनिफिट नहीं रहेगा। जो प्रीमियम उसके ऊपर रहेगा उसमें टैक्स बेनिफिट नहीं रहेगा। अब तक क्या होता था, जो 5 लाख आप कोई भी एक अच्छा खासा मतलब आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हो तो वहां पे आपको क्या बेनिफिट मिलता था, 5 लाख के ऊपर जो प्रीमियम है उसके ऊपर अब टैक्स बेनिफिट नहीं रहेगा। दूसरा एक था सेक्शन 80C। सबको पता है, लगभग मार्केट में ये चीज बहुत आती है कि जब भी आपका कोई आपने बहुत ज्यादा टैक्स मतलब आपने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया तो हम क्या करते थे कि कुछ इंश्योरेंस ले लेते थे और वहां पे सेक्शन 80C के तहत हम उसको रीबैक कर लेते थे, रिवॉर्ड मांग लेते थे। अब वो नहीं मिलेंगे, वो रिवॉर्ड है या फिर टैक्स में जो भी ये है कह लो कि बेनिफिट है, वो सेक्शन 80C के तहत हमें नहीं मिलेंगे। ये दो चीजें थी जिसके कारण इंश्योरेंस कंपनियों में 10-10% के लोअर सर्किट देखने को मिले, ठीक है। सो ये सारी चीज थी जो निगेटिवली कोरिलेट कर रही थी। एक बार के लिए निगेटिविटी थोड़ी सी आईटीसी जैसे कंपनियों के लिए भी थी, वो हर बार होता है, उसमें कुछ नया नहीं। तंबाकू और इस पे शराब दारू उस पे थोड़ा बहुत टैक्स बढ़ जाता है, इस बार भी बढ़ा, लेकिन स्ट्रॉन्ग था न्यूज। उसके बाद उसने अच्छा खासा टेक्निकली ब्रेकआउट का रीटेस्ट किया, कंफर्मेशन एंट्री दिन, वहां से आपको स्विंग देखने को मिला, ठीक है। उसको छोड़ा जाए तो बजट में ऐसा कुछ भी निगेटिव नहीं था, चाहे कैपिटल गेन की बात हो, एक्सपेंडिचर की बात हो या फिर फिस्कल डेफिसिट की। इन सारे चीजों को एलोकेशंस के बढ़ते हुए स्वरूप को देखते हुए मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिवली रिस्पेक्ट किया बजट को, और उसके बाद आपको अच्छा खासा निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली, ठीक है। बात करते हैं सेकंड थिंग की, ठीक है। पहले तो बजट हमने कहा था कि 17,900, कल भी डिस्कशन हुआ था टेक्निकली कि वहां पे आपको एक बार 17,950 के आसपास एग्जिट होना है। प्रॉपर वहां पे चीज की थी, बात आया था मैंने कि हम एक बेरिश की बियर ट्रैप की बात कर रहे थे। अगर वो टूट भी जाता है फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ बजट का दिन है और परसों से हमारे जो आईवी कम होने वाले हैं, आज कल से जो आईवी कम होने वाला है उसकी वजह से जो प्रीमियम सस्ते हो जाते हैं उसके कारण हम टॉप पे यानी 17,950 के आसपास, 18,000 के पहले ही अपनी सारी पोजीशन काट लेंगे बजट दिन के लिए जो भी ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी कहा था हमने 41,900, प्रॉपर यही तरीका था, 41,900 के आसपास अपनी अपनी जो भी पोजीशन है काट लेना है। ये बात, ये जो दूसरी रिएक्शन थी ये किस वजह से थी टेक्निकली, चलो आप एक इंपॉर्टेंट लेवल को जैसे यहाँ पे 18,000 लगभग टच करने के लिए आए थे, वहां पे 42,000 बैंक निफ्टी में टेक्निकली तो एक बनता है कि एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ना जा पाते। बट वहां से जो नीचे की रिएक्शन थी ना, वो जो बजट के ऊपर रिएक्शन थी, वो दूसरा एक निगेटिव पॉइंट था, वो था क्रेडिट स्विस। क्रेडिट स्विस की एक उन्होंने जो अदानी है, अदानी ग्रुप है, अदानी ग्रुप के बॉन्ड्स लेने के लिए मतलब उनको उसके बिहार पे ये करने के लिए व्यवहार करने के लिए मना कर दिया। ये सबसे बड़ी न्यूज थी कि क्रेडिट स्विस ने मना कर दिया कि हम अदानी के ग्रुप के मतलब अदानी ग्रुप के बॉन्ड लेके हम यहाँ से उसको मतलब व्यवहार नहीं करेंगे, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये ब्लूमबर्ग के तरीके से वहां से मतलब ये खबर उठ के आई और उसके बाद मार्केट ने उसको बहुत ही आड़े हाथ लिया ऐसे समझो, या फिर मार्केट ने उसको बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव किया उसके बाद, और पूरा सेलिंग प्रेशर। इसमें ना बस सेलिंग प्रेशर उस ग्रुप की वजह से नहीं, ये भी था कि सारे लोग जब ऊपर से मार्केट ऊपर जा रहा था तो नीचे सारे लोग क्या कर रहे थे, अपना शॉर्ट, अपने जो लॉन्ग थे वो मतलब शॉर्ट काट के लॉन्ग हो रहे थे। नीचे से ऐसे
ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। जैसे ही ऊपर से सेलिंग प्रेशर बढ़ा सबके ऐसे, और अब तो लगभग अल्गो का ट्रेडिंग के भी, अल्गो ट्रेडर भी बहुत सारे, तो उनके ऑर्डर तो लगे होते हैं। जैसे ही जो थी लॉन्ग थे, जो जैसे थोड़े थोड़े ट्रैप होने लग गए, मार्केट ने टेक्निकली बहुत ही गंदा रिएक्शन दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से नीचे सेलिंग प्रेशर रोकने के लिए कौन आया, वही वाला बॉटम, जिसमें हम एज ए डिमांड जोन सप्लाई जोन ट्रेडर ये प्राउडली कह सकते हैं कि हाँ, हम उसी वाली बात की एज ए डिमांड जोन सप्लाई जोन, ये तो गार्बेज था। इतने अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर को भी उस वाले डिमांड जोन सप्लाई जोन नहीं रोका। निफ्टी की बात कर लूं तो ये गैप जो हमने संडे लाइव सेशन में भी कहा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग गैप है। 17,400 से 17,300 के बीच में, उसी वाले गैप के बीच में प्राइस अगेन वहां पे मूवमेंट दी गई। लगभग टॉप से देखा जाए तो ऊपर से अगर 18,000 को टच करते करते रहेगा, 18,000 से अगर आप 17,350 तक का, उससे भी नीचे का लो था, तो लगभग आप देखा जाए तो 650 पॉइंट की टॉप से डाउन उसको रोका। किसने? उस वाले गैप ने, जो डिमांड जोन सप्लाई जोन के तहत हम हर बार बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्लोजिंग होते होते देखा कि 17,500 के ऊपर की, ठीक है, हम क्लोजिंग चाहिए थे बिकॉज ऑफ 200 ईमा के, अगर नीचे क्लोज दे जाता तो हमें और नीचे की तरफ 17,200 तक की लेवल दिखा सकता था। बट क्लोजिंग होते होते, क्योंकि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट थी, जैसे कल हमने कहा था कि ये वाला एक बियर ट्रैप हो सकता है, यहाँ से प्राइजेस ऊपर आएगी 17,900 18,000 के ऊपर क्लोज दे देगी और फिर आने वाले दिनों में अच्छा खासा। फिलहाल वो तो नहीं हुआ, उसके लिए भी हम ये कह रहे थे कि क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग का वेट भी कर रहे थे। मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, इसका मतलब हमें हो सकता है और दिन कुछ वेट करना पड़े। अब जो ऊपर की तरफ थे 17,700 800, जो सपोर्ट का काम कर रहा था 17,800, वही अब रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर की तरफ, और नीचे 17,300 वो वाला गैप सपोर्ट का। हो सकता है कुछ दिनों के लिए हम यही इन दोनों के बीच में ही घूमते, जैसे यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया, कुछ दिनों के लिए यही टाइम पास करें। ऊपर रेजिस्टेंस अब 17,800 के आसपास, 900 के आसपास, नीचे सपोर्ट 17,300 के आसपास। सो ये एक रेंज बना रहेगा 500 पॉइंट का, उसी के आसपास आपके आने वाले दिन बीत सकते हैं। आज का ही सेटअप नहीं हुआ, कल भी बहुत बड़ा दिन है। जैसे आज रात को सबको पता है कि यूएस फेड की बात होने वाली है, यूएस फेड में वो रेट हाइक की बात होने वाली है। ऑब्वियसली उन्होंने पहले से कह लिया कि हम रेट हाइक कर लेंगे। अब उनका मार्केट क्या रिएक्ट करता है और उसके बाद हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये भी डिपेंड है। बट नीचे फिर भी स्टिल 17,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर 17,800 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। कुछ दिन हो सकता है हम इसी के अंदर और भी खेलते रहे, दिखते रहे। हाँ, नीचे आप अब 17,300 के आसपास बाइंग कर सकते हो, ऊपर 17,800 के आसपास थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो कुछ दिनों के लिए, कोई दिक्कत नहीं। आने वाले दिनों में लोअर टाइम फ्रेम पे हम जरूर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कल क्या हो सकता है उस पर भी थोड़ा सा स्टोरी बता दूं कि कल क्या हो सकता है। जैसे कि आपने देखा जो नीचे से अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिला, वही प्राइस प्रेशर आपको थोड़ा सा कल भी देखने को मिलेगा। कल अगर प्राइस नीचे आ जाती है 17,600 से, अगर प्राइमरी स्टार्टिंग में नीचे आती है, तो लगभग 17,450 के आसपास एक सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। 450 और उसके नीचे 17,300 बहुत बड़े नीचे के लेवल आएंगे, फिर 17,450 पे नहीं रुका तो। सो मैं एक बार के लिए अगर नीचे आता है 150 पॉइंट के आसपास आपको सपोर्ट है, एकदम इमीडिएट 17,500 साइकोलॉजिकल तो हो सकता है, लेकिन उस पर ट्रस्ट कम आ रहा है। ये वाला लेवल 17,500 ट्रस्ट कम आ रहा है। सो वेट करेंगे कल। यस, पॉजिटिवली कोरिलेट करता है तो हमें एटलीस्ट 17,700 के ऊपर निकलना है, एटलीस्ट 17,680 70 इसके ऊपर ही निकलना है। 17,700 के आसपास आने के बाद आप पॉजिटिवली कोरिलेट कर सकते हो, 17,850 अगेन तक के लेवल आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, सो कल मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है, वही वाला वेट करना है, थोड़ा सा नीचे आता है, सपोर्ट लेता है अगेन करंट मार्केट प्राइस का, मतलब पहले गैप अप खुल जाए, दो तरीके से हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। अगर गैप अप खुल जाए, मानो 50-70 पॉइंट 50-60 पॉइंट गैप अप खुल जाए, नीचे वेट कर लेना 17,600 के आसपास, वापस सीएनपी क्लोजिंग प्राइस पे ले सकते हो। उसके नीचे 17,450 तक का वेट करना। अगर गैप डाउन खुलता है तो वही वाला लेवल 17,450 का वेट करना है, वहां पे आप बाय कर सकते हो। वहां से छोटे मोटे 25-30 पॉइंट का एसएल लेके ऊपर की तरफ आपको टारगेट मिल सकता है। लॉन्गर टर्म मतलब छोटा सा पोजिशनली कर लो क्योंकि अगर ये
17,800 और 300 इनके बीच में अगर इसको खेलना ही है तो ऊपर आप 17,800 के लेवल को देख सकते हो पूरे वीक के लिए पोजिशनल, ठीक है। बट कल गैप अप होता है तो वेट करना है, नीचे आने देना है, जहां पे क्लोजिंग है वहां पे वापस बाय कर सकते हो। गैप डाउन होता है तो वेट कर लेना 17,450 का 50 का, सिंपल चीज है, कोई ज्यादा ही नहीं है। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में आप अगर लोअर लेवल पे टॉप की भी बात कर लूं तो कल हमने यही डिस्कशन किया था, बैंक निफ्टी पे कुछ लेवल आपको हमने दिए थे कि यस बैंक निफ्टी में आपको ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्लोजिंग दे जाते हैं इन वाले सप्लाई जोन के ऊपर तो हमें लॉन्ग होने की अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में बढ़िया दिखेगा। मार्केट ने मार्केट के बजट के साथ बहुत अच्छा खासा रिएक्शन दिया, 1300-1400 पॉइंट हम अच्छा खासा अब भी गए। वो बजट को थम्स अप था कि बजट को सबने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत बढ़िया बजट था ये समझ के। उसके बाद जो क्रेडिट स्विच का आया, फिर उसके बाद जो भी लोगों ने अपनी अपनी समझ से किया और मार्केट, हाँ एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं था। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे टेक्निकली बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, 42,000 पे बहुत बड़ा ओवर एडिशन था, सारी चीजें टेक्निकली सही थी। बट यस इमोशनली कोई भी इस बात पे, मतलब साइकोलॉजिकल बात कह लो कि इमोशनली या फिर साइकोलॉजिकली कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि 1300 से आप सीधा टॉप से 2,500 पॉइंट नीचे जाओगे। ऑब्वियसली मार्केट ने कर दिखाया, बट यहां तक हम पॉजिटिव थे। उसके बाद हमने मार्केट में वापस एंट्री नहीं ली पुट साइड, क्यों? बिकॉज ऑफ हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना 2,500 पॉइंट का भी नीचे आ सकता है, ठीक है। ये एक्सपेक्ट करने में, मतलब एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऑफ हम टेक्निकली एक दिन एक ही व्यू ले सकते हैं। हाँ ये छोटा मोटा वेव्स होता तो हम कंटिन्यूसली बात मान सकते थे कि मॉर्निंग में ये गैप अप ओपन होके ऊपर टिकने के बजाय अगर नीचे आ जाती तो मॉर्निंग में नीचे के लेवल देख सकते थे। बट जिस तरीके से 1350 1400 पॉइंट की अप मूवमेंट और वहां पे ये सोचना कि अब 2,500 पॉइंट, थोड़ा सा ये परे हो जाता है, सोच के परे, ठीक है। सो रिएक्शन क्रेडिट स्विच का था, बजट का पॉजिटिव है, क्रेडिट स्विच का निगेटिव है, अलग अलग दो बात है। अदानी ग्रुप पे जो रिएक्शन आया, फिर मार्केट ने रिएक्शन दिया निगेटिव, वो अलग है, पॉजिटिव बजट का वो अलग है। दोनों को भी थोड़ा सा अलग सोच के देखो, ठीक है। सो बजट जो लॉन्गर टर्म व्यू है यहाँ से बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। सीमेंट इंफ्रा के कंपनियों पे एल&टी है, एनबीसीसी है, एनसीसी है, उन पे आप पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहे हो। पीएससी के बहुत सारे सेक्टर पर पीएससी, आईटी जबरदस्त मूवमेंट था आज आईटी का कि जाते जाते भी क्लोजिंग डे हाई पे दे गया, तो वहां पे आप पॉजिटिवली कोरिलेट कर सकते हो। लगे तो निगेटिवली बैंकिंग पे थोड़ा सा जा सकते हो कुछ दिनों के लिए, ठीक है। कल क्या हो सकता है, जैसे कि हमने कहा था कि 41,900 के आसपास इस वाले सप्लाई जोन में हम हमारा प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे और वेट करेंगे ऊपर वाले क्लोजिंग की। क्लोजिंग नहीं हुआ, क्लोजिंग बहुत ही नीचे हो गई और हम वापस से उसी जोन के अंदर फंस गए। अब ऊपर आपके लिए वही 41,900 ये आपका सप्लाई ऊपर रजिस्टर बन गया, 42,000 नीचे आपका 30 अच्छा खासा सपोर्ट बना है 39,500 के आसपास इस बॉटम में, ठीक है। सो अगर नीचे मिल जाता है एक या दिनों में या कल, तो वापस नीचे से छोटे से 50-60 पॉइंट के एक अच्छे से एसएल के साथ आप बाय कर सकते हो। ऊपर 41,000 42,000 के आसपास मिल जाता है, तब आप वहां से छोटा मोटा सेलिंग कर सकते हो, छोटा एसएल लेके, ठीक है। सो रेंज बाउंड रहने की बहुत ज्यादातर क्या उम्मीद है कल इंट्राडे के लिए, वही वाला इंट्राडे की भी लेवल थोड़े से बता दो। अगर पॉजिटिवली कोरिलेट करता है तो 40,900 के ऊपर जाने दो। अगर गैप अप खुले उसी रेंज से नीचे आ जाए तो फिर आपको नीचे के लेवल 41,300 तक के लेवल दिखा सकता है, 40,300 के। अगर गैप अप खुला ऊपर तो 41,000 से अगर नीचे आता, क्योंकि ये आप एक सप्लाई जोन बिल्ड हुआ है, यहाँ से अगर नीचे आती है प्राइस तो वापस आपको 40,300 तक के लेवल दिखाई दे सकता है। फ्लैट या नेगेटिव खुलता है तो वेट करना है पूरी तरीके से 40,100 40,000 के बीच में आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली दोनों भी जगह एक रेंज बाउंड रहने वाले, और कल वैसे भी प्रीमियम आपके बहुत नीचे आते हुए दिखाई देंगे जस्ट बिकॉज आपका आज का आईवी सेटल हो जाएगा, क्योंकि जो आईवी इतने हाई पे चल रहा था आज वो सेटल होना है, और वो सेटल के कारण अगर प्राइस जगह पे भी रह जाती है फिर भी आपको लॉस दिखने लग जाएंगे। नॉट नेसेसरी कि निफ्टी बैंक निफ्टी में, पूरे अदर सेक्टर अदर स्टॉक्स में भी बहुत ज्यादा आईवी हाई थी, क्योंकि इवेंट ओवरऑल मार्केट का था।
तो उसके कारण प्रीमियम लॉसेस दिख सकते हैं टेक्निकली, चाहे मार्केट जगह पे हो। तो ऐसे जगह पे हम जो कि 2-4-5 दिनों से बहुत ज्यादा कम मैं कॉल रेज कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ मुझे पता है कि आईवी घटने के कारण, स्ट्रक्चर अच्छे होने के कारण भी आपको लॉस दिख सकते हैं। इसके कारण हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे, कल भी हो सकता है शायद थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक वेट कर ले। यस, आईबी जैसे ही सेटल होता है हम स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे। अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक आईटी में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, मेटल्स पीएससी सेक्टर में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो गाइस ये आपके लिए ऐसा समझो कि आज दो मामला था, उनको थोड़ा सा अलग अलग करके देखना है। अदानी ग्रुप का अलग मैटर था और बजट का अलग रिएक्शन था। बजट एकदम सुपर्ब है, पॉजिटिवली कोरिलेट किया। और इसको देख के आने वाले दिनों में जो एफआईएस अभी नहीं है, जो बाहर बैठ के देख रहे थे इन सारी चीजों को, किस तरीके से बजट होता है, क्या शायद इस बात को एक्सपेंडिचर देखते हुए, डिफिसिट की या फिर ग्रोथ रीडिंग करते हुए उसको देख के वापस आ जाए। ठीक है, सो लॉन्गर टर्म ग्रोथ बजट के हिसाब से मेरा व्यू पॉजिटिव है। मैं अगर सेक्टर वाइज देखूं तो सेक्टर में मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा इंफ्रा सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, मैं आईटी सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा बुलिश रहने की बात करूंगा। ठीक है, और कल आईटी के आपको पता है विप्रो, टीसीएस, ये बहुत ही अच्छा खासा आज भी उन्होंने अच्छा खासा बाइंग प्रेशर दिखाया। ठीक है, इन्फोसिस में आपको देखने को मिला एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर, तो कल 220 ईमा के ऊपर इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल आपको ये लेवल लगभग 1580 तक के भी लेवल कल दिखाई दे सकते हैं। वहां तक एक बार इस बार 1580 के आसपास आप बुक कर सकते हो, या फिर आगे भी अपना ट्रेल एसएल ट्रेल करके लेके जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद टीसीएस में भी आपको अच्छा खासा, ऑलरेडी टीसीएस का कॉल हमारा है, कुछ लोगों ने 75 का ट्रेल एसएल किया था, वहां पे काट दिया, गुड। नहीं काटा है अगर किसी का है तो वेट करिए, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर की साइड आपको और आने को मिलेगी। हो सकता है आने वाले दिन में 3470 और उसके ऊपर के भी टारगेट देखने को मिल जाएंगे। विप्रो में आपको एक अच्छा खासा क्लोजिंग मिला है लास्ट के जाते जाते टाइम पे। विप्रो में भी आपको दिन भर अच्छा खासा साइडवेज और लास्ट में डे हाई पे क्लोजिंग दिया। सो विप्रो में भी आने वाले दिनों में 414 के टारगेट देखने को मिल सकता है। सो आईटी में मैं अभी बुलिश हूँ। कुछ देख दो काउंटर है पीएससी के, लाइक जैसे एनटीपीसी, उन वाले काउंटर में, उसमें कोल इंडिया, इनमें आप पॉजिटिवली कोरिलेट कर सकते हो। यस, हमने जो कॉल दिया था उसके बाद उसमें थोड़ा सा एसएल हिट हुआ, बिकॉज ऑफ मैंने जैसे कहा कि रिजल्ट भी थे और उसके भी ज्यादा आईवी सेटल डाउन का इशू। अगर वहां पे ऐसी वाली चीज है तो कोई नहीं दिक्कत, वापस थोड़ा सा नीचे लेने का मौका या फिर थोड़ा सा ब्रेकआउट का मौका मिलेगा, हम जरूर अगेन कोल इंडिया में कॉल रेज करेंगे। एनटीपीसी में भी आप बुलिश रह सकते हो। ठीक है, सो गाइस बजट रिलेटेड बहुत ही बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट का ये अप्स एंड डाउन चलता रहेगा, इसमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होते हैं, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। यस, जरूर आने वाले दिनों में सैटरडे या संडे के दिन हम साइकोलॉजी पे एक आधा वीडियो बना लेंगे कि जैसे आज की सिचुएशन थी कि आप 1300-1400 पॉइंट हाई पे थे बैंक निफ्टी में, वहां पे टेक्निकली आपको लेवल दिख रहे थे, लेकिन वहां पे शॉर्ट मारने की या फिर वहां से पुट लेने की हिम्मत जो नहीं होती, उसको कैसे टैकल किया जाए। ठीक है, ये किसी के लिए भी आसान नहीं होता, बट यस ये करना होता है। ठीक है, सो इन सारे चीजों के साथ आज का मार्केट आउटलुक हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट हो पाए। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।